हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस बीबीए 6 सेम के कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूनिट वाइज सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है अगर आप कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अच्छे मार्क्स इन करना चाहते हैं। क्लियर है? सो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीजों को राइट डाउन करना है। देन वीडियो के तुरंत बाद आपने करना क्या है, उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले सिंपली आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। देन हम न्यूमेरिकली कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो आपने करना क्या है, इस टॉपिक को डिटेल में प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिंपली सबसे पहले आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन। क्लियर? सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में इसके जो मेन फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को भी हमें क्या करना है, डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। सो ये क्या है, हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल टॉपिक्स है, जो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की, जिसका नेम है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉस्ट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है, इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको थ्योरी आएगी ही आएगी। सो कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी आपकी चीजें हैं, सभी चीजों को आपको डिटेल में प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए चलना है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या चीजें एक्सक्लूड होती है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको कॉस्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट सेंट्रिक, कॉस्ट सेंटर एंड प्राइम कॉस्ट। ठीक है? सो सिंपली आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि आपका कॉस्ट सेंटर होता क्या है, आपका प्राइम कॉस्ट क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की, जिसका नेम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सबसे पहले आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉस्ट वॉल्यूम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। आपको ब्रेक इवन एनालिसिस को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है? सो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, एंड न्यूमेरिकली हम ब्रेक इवन पॉइंट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से एनालाइज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। आपको मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मूला क्या है, एंड न्यूमेरिकली हम मार्जिनल कॉस्टिंग को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर फोर्थ की, जिसका नेम है बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले आपको सिंपली अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका बजटरी कंट्रोल होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड इसके अंदर आपकी कंट्रोल प्राइसिंग आपकी होती क्या है। नेक्स्ट है हमें आपको अच्छे से आना चाहिए कि आपको कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले आपको सिंपली क्लियर होना चाहिए कि आपका मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मूला क्या है। देन आपका मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस आपका होता क्या है, देन किस तरीके से न्यूमेरिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल प्राइस। ठीक है? सो आपका मार्जिनल प्राइस आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, देन इसका फॉर्मूला क्या है। एंड नेक्स्ट इज मार्जिनल प्राइस वेरिएंस आपका होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, देन इसको हम न्यूमेरिकली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो यहाँ से आपको तीनों ही टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका
मार्जिनल यूसेज, तो आपका मार्जिनल यूसेज आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, देन इसका वेरिएंस को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपको डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? सो न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। यहाँ से अगर इस यूनिट से बात करें तो आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही चीज़ें यहाँ से आपको मिल सकती है, और जहाँ तक मुझे लगता है मेनली यहाँ से आपके जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो आपका न्यूमेरिकल्स के ऊपर रहेगा। देन नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट। सो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, देन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसी चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की, जिसका नेम है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपको क्लियरली पता होना चाहिए आपका अकाउंटिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता क्या है, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। सो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और वेट अ मिनट, क्लियर है। देन इसको न्यूमेरिकली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी कॉस्टिंग। सो आपका एक्टिविटी कॉस्टिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस होती है। नेक्स्ट है आपका टारगेट कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका टारगेट कॉस्टिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, देन आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है, इनका क्या फॉर्मूला है, क्या इंपॉर्टेंस है। देन नेक्स्ट है आपका प्रोसीड्यूर ऑफ इंस्टॉलिंग कोस्टिंग सिस्टम। सो आपका कोस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का क्या प्रोसीड्यूर होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये 3 या 4 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है कि आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, और कितने टाइप के आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कौन कौन से जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए आपको इस टॉपिक से अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका सेलिंग प्राइस। आपका सेलिंग प्राइस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, देन सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए आपको इस यूनिट से अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। क्लियर है? सो यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी मिलेगी। न्यूमेरिकल जो है वो आपको अकाउंटिंग कोस्टिंग और आपको अकाउंटिंग सिस्टम से, यहाँ से आपको कोस्टिंग सिस्टम से आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों ही टॉपिक को क्या करना है आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। देन थैंक you. Have a good day. All the best for your examination. Bye bye. See you soon in the next video.